कुछ नहीं होने वाला। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, जिससे हमें बाहर पलायन नहीं करें। कहने से नहीं हो जाएगा ना, करके दिखाएं। हमारे तेजस्वी यादव तो करके दिखाए हैं, 17 महीने में करके दिखाए हैं। अभी हमारे चिराग पासवान जी का एनडीए में है। हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार, और बिल्कुल हम लोग जो हमारे फ्यूचर, हमारे करियर को देखेगा उसके साथ हम लोग हैं। हमारा मन का इच्छा जानना चाहते तो हम बदलना चाहते हैं बिहार का। जो भी देखिए, अभी हम लोग युवा हैं, हम लोग यूथ में अगर नहीं बिहार के लिए सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इस बार हम चाहते हैं कि नया नेतृत्व मिले, एक नई उम्मीद जगे, एक नई आशा जगे। हम प्रशांत किशोर जी को पूरा भरपूर मतलब समर्थन करते हैं। एक नया चेहरा है, नई उम्मीद के साथ। इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा परिवारवाद है या फिर एनडीए में सबसे ज्यादा परिवार? सब बात सब में नहीं, सबसे ज्यादा सब में है। सबसे सब में है। सबसे सब में है। सबसे ज्यादा सब में है। ये तो पासवान चिराग जी है, ये नहीं है। चिराग जी पासवान रहता था, उसको कहिए 2 महीना पासवान के टोला में घूमे, तब उसको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ दुरुस्त कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हमारा रोज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमें हर एक चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ गुंडागर्दी जो है बिहार में अपना अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार तो मान लिया जाए किसी का भी हो, किसी को गुंडागर्दी आज तक नहीं बंद हुआ है। तो उनका पिछले वाला कार्यकाल को भी देख लिया जाए, और 17 महीना जो बोलते हैं, 17 साल बेमिसाल 17 महीना भी कुछ खास नहीं हुआ था। वो बोले थे फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे। अभी कुछ करके दिखाए हैं, बिहार के लिए कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले, एकदम चुप सन्नाटा लगा बैठे हैं। अगर पिछले 30 वर्ष की बात करें तो लगातार दोनों पार्टियों ने राज किया है। अगर जेडीयू या बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, कुछ हमें चेंजिंग दिख नहीं रहा है। तो प्रशांत किशोर जी अभी नए आ रहे हैं। अभी वो जितने आरजेडी हुआ, जदयू हुआ, इनके मतलब इर्द गिर्द काम किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में जो है बिल्कुल पाला बदल रहा है, पल पल जो है मौसम बदल रहा है। फिर से एक बार चिराग पासवान ने जिस तरीके से आरा के अंदर बयान दिया कि हम जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग तरीके की चमक है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि क्या एनडीए में फूट पड़ गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी अलग चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग और चिराग पासवान अलग, तो नीतीश कुमार अलग। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कौन सी पार्टी सही कारगर साबित होगी ये बिहार में, या फिर बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी की दांवपेच फंसने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। अच्छा उज्जवल भाई, क्या कहेंगे बिहार में क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए, बिहार में तो अभी जैसे कि पिछले बार भी सरकार है, त्रिकोणीय सरकार बनी हुई है। इस बार भी कुछ कहना मुश्किल है, जैसे कि अभी पीके अभी बहुत ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, और आरजेडी भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। और जहाँ तक बात है और चिराग पासवान जी की, शायद बयान उनका हम नहीं सुने हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो मोदी जी को अपने आप को हनुमान बताते हैं वो, और बहुत ही वो मजबूती तरीक़ा से वो बीजेपी का साथ देंगे। हाँ, इसी पे कहना। और तीसरे मोर्चा की बात करें तो प्रशांत किशोर जी अभी मतलब युवाओं का एक बहुत ही मतलब प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हम लोग खास वर्ग के मतलब हम लोग जो युवा हैं वो खास बार प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करेंगे। देखिए उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन चर्चा इस वक्त जो है ये हो रहा है कि अब इस बार जो बहुजन है बिहार का, वो किसी के बहकावे में और झांसे में नहीं आने वाला। बिल्कुल, देखिए अभी जो यूथ है वो काफ़ी अवेयर है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, और अवेयरनेस है। और जाति पाति से उठकर हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार, और बिल्कुल हम लोग जो हमारे फ्यूचर, हमारे करियर को देखेगा उसके साथ हम लोग हैं। तो क्या पिछली बार जब बिहार में वोटिंग हुई थी तो आपने जाति देखकर वोट किया? जाति ने एक्चुअली कुछ हमारे लोकल इशू भी होते हैं जिसको हम उठाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग वोट भी करते हैं। एक्चुअली प्रशांत किशोर जी पिछले बार थर्ड फ्रंट के लिए नहीं थे, पिछले बार एक महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई थी, तो बस उसी के आधार पर हम लोग वोटिंग किए थे। बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, इधर जो है पलायन और रोजगार की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम जो है डोमिसाइल लाएंगे। तो तमाम नेता तमाम तरह के वादे, युवाओं को क्या समझ? देखिए, अगर पिछले 30 वर्ष की बात करें तो लगातार दोनों पार्टियों ने राज किया है। अगर जेडीयू या बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, कुछ हमें
चेंजिंग दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कोई नया चेहरा आए, हमारी नई जो बिहार, हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कोई नया चेहरा आए, कोई नया कोई नेतृत्व आए, जिससे हम एक नया आशा की उम्मीद दिखे, जिससे हम बिहारी हैं, हमें अपने आप पर गर्व है कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी फर्स्ट हैं। ये पलायन जो हो रहा है, जो हम लोग को मजदूर फैक्ट्री बोला जाता है, एक तरीके से हम अपने आप को बहुत ही आत्मग्लानि महसूस करते हैं कि बिहारियों को बाहर में पीटा जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था, यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था हो और हमने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, अपने आप को आत्मविश्वास, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो। जो अभी बिहार में सरकार है, क्या इस सरकार के अंदर जो है बिहार के लोग आई प्राउड बिहारी नहीं बोल सकते? देखिए, प्राउड बिहारी कहने का मतलब ये है कि आज हम भी हैं, एजुकेशन के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए हमें बढ़िया एक, आपको भी पता है या सब लोग जानते हैं, यहाँ दुरुस्त कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हमारा रोज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमें हर एक चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि हम हर एक चीज़ के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है, दूसरे स्टेट पर निर्भर होना पड़ता है? कुछ ना कुछ तो कमी है ना जी, या पिछली सरकार की कमी कहें या हम अपनी कमी कहें, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, हम जैसे युवा हैं, हम बिल्कुल जात पात से ऊपर उठकर इस बार हम चाहते हैं कि नया नेतृत्व मिले, एक नई उम्मीद जगे, एक नई आशा जगे। हम प्रशांत किशोर जी को पूरा भरपूर समर्थन करते हैं, एक नया चेहरा है, नई उम्मीद के साथ इस बार वो सरकार बनाए। प्रशांत किशोर पर जो है क्यों भरोसा किया जाए? भरोसा किया जाए, इसके पहले एक यूथ आइकन है, वो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और उनके बातों से एक प्रेरणा मिलती है कि हमें नई आशा और उम्मीद की किरण उनके बातों से झलकता है कि शायद वो बिहार में कुछ परिवर्तन ला दें। जिस चीज़ के लिए हम अभी ठोकर खा रहे हैं, जहाँ तक इधर अभी तमिलनाडु पार्टी बनाई नहीं, उससे पहले कम्बल चुरा लिए, फिर पार्टी बनाए तो स्टूडेंट को पिटा दिए जुमला करके ही गांधी मैदान चौराहा पर। अब पार्टी बनाने से पहले बोले कि एको परिवारवाद के हम टिकट नहीं देंगे, ना अपने पार्टी में जुड़ने देंगे। और जो अध्यक्ष बना उनका पूरा खानदाने परिवारवाद से भरल है, तो कैसे उनके बात पे तो कोई भरोसे नहीं है। जुमले लायक परिवारवाद कौन सी पार्टी में नहीं है, आप बताइए। अरे तो परिवारवाद का फिर बात क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी कि हम परिवारवाद के को टिकट नहीं देंगे, हम अपने पार्टी में जुड़ने नहीं देंगे? काहे बोलते हैं? वो पार्टी बनाने से पहले ये बात बोले हैं, प्रशांत किशोर जी खुद बोले हैं, ठीक है ना, कि हम एक भी परिवारवाद को ना टिकट देंगे और ना हम अपने पार्टी में जुड़ने देंगे। आप देखिए, एक सवाल रहेगा, देखिए एक सवाल, जनसुराज में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, या फिर एनडीए में सबसे ज्यादा परिवार? सब बात सब में नहीं, सबसे ज्यादा सब में है, सबसे सब में है, सबसे सब में है, सबसे ज्यादा सब में है, सब में है। प्रशांत किशोर जी अभी थोड़ा सा सर, एक्चुअली मैं हमारी बातों से सहमत ये अलग विषय है, लेकिन उनका अगर अभी आप थोड़ा सा ग्राउंड पे जाएं तो उनके नेतृत्व को देखें तो हर एक कास्ट से उनके साथ मुस्लिम जो भी लीडर हैं या फिर जो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, हर एक कम्युनिटी से उनका लोग सपोर्ट कर रहा है। खासकर अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेंस पूरी खुलेआम उनके साथ हैं जी। तो एक कहना कि एक पार्टी विशेष, एक परिवार विशेष की पार्टी है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इनसे बोल रहे हैं या फिर जो भी हैं, एक बार उनको मौका दिया जाए कि 15 साल चाचा भी राज किए, 15 साल आदरणीय हमारे लालू यादव भी राज किए हैं, कुछ परिवर्तन दिखा नहीं। एक बार प्रशांत की बिहार में आज ही जो है डबल डेकर वो फ्लाईओवर का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने, लेकिन हमें तो रोजगार चाहिए ना सर, हमें क्या उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, जिससे हमें बाहर पलायन नहीं करें। हमें उस डबल फ्लाईओवर आप हाईवे बनवाइए, एयरपोर्ट, उससे हम कुछ होने वाला है। आप यहाँ इंडस्ट्री लाइए। आपको भरोसा है कि प्रशांत किशोर जो है ये कर सकते? बिल्कुल, वो यूथ आइकन है। तो ये जो चल रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अब की बात, ठीक है, वो देखिए अपना पॉलिटिक्स है, उसमें हम कुछ नहीं इंटरफेयर करना चाहते, लेकिन हमारी प्रशांत किशोर में आस्था है, हम उनके बहुत फुल सपोर्ट करते हैं और भी हमारे भाई लोग हैं जो चाहते हैं प्रशांत किशोर हैं। और एक सवाल देखिए, कहाँ आखिर जो है कमी रह गई कि क्या बिहार के लोग जो है जातिवाद में ज़्यादा उलझ गए, इसलिए बिहार का जी बिल्कुल, इस बात से आपके हम सहमत हैं कि जातिवादी जो फैक्टर है वो बिहार के डीएनए में बसा हुआ है, इससे आप उबर नहीं सकते हैं। कहीं भी आप टिकट उठा कर देखिए, जिस जाति बहुल है, जैसे कि हम महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी पार्टी चाहती है, वहाँ एक्चुअली फॉरवर्ड भूमिहार का घर बोला जाता है उसको, और कोई भी या तो आरजेडी इंडिया अलायंस अगर टिकट देगी तो फॉरवर्ड को देगी,
आरजेडी टिकट देगी तो फॉरवर्ड कर देगी, एनडीए टिकट देगी तो फॉरवर्ड कर देगी। तो जातिवाद को तो हम मतलब बिहार के मतलब डीएनए से नहीं निकाल सकते हैं, इसको लेकर ही चलना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ऊपर अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जी इस बार आ रहे हैं, हमें जहाँ तक उम्मीद है अपनी सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। इसके साथ बहुत ग्राउंड पर। क्या नाम है भाई? हमारा नाम विकास है। अच्छा विकास भाई, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार बिहार में? हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जो ये बोल रहे थे जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी को, तो प्रशांत किशोर जी अभी नए नए आ रहे हैं। अभी वो जितने आरजेडी हुआ, जदयू हुआ, इनके मतलब इर्द गिर्द काम किए हैं। अभी बिहार में इतना जल्द नहीं आएंगे। हमारे जो 17 महीना में तेजस्वी यादव हमारे बिहार के लिए करके दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री हैं, एकदम अच्छा खासा इलाज चल रहा है। जिसमें जो अस्पताल में कोई इलाज कराने नहीं जा रहा था, वो इसमें लाइन लग गया है। हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री क्या सीएम जी बने। और क्या क्या नीतीश तेजस्वी यादव। और तो हमारे लिए देखिए, ये जो है नौकरी का बहाली सबसे ज़्यादा है हम लोग के लिए, युवा के लिए। हमको यही अच्छा लगा। तो युवा तो चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान जी बोल रहे हैं ना कि करेंगे, किए तो नहीं है ना। किए हैं बिहार के लिए, नहीं किए हैं, दिख रहा है। कोई दिखा दे चिराग पासवान जी बिहार के लिए हमें किए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने से नहीं हो जाएगा ना, करके दिखाएं। हमारे तेजस्वी यादव तो करके दिखाए हैं, 17 महीने में करके दिखाए हैं। अभी हमारे चिराग पासवान जी का एनडीए में है, अभी कुछ करके दिखाए हैं। बिहार के लिए कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले, एकदम चुप सन्नाटा लगा बैठे हैं। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव को फिर से मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन देखिए, तमाम जो सत्ता पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं भाई ये 9वीं फेल है, ये क्या करेंगे, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 9वीं फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप तो लगता है, आरोप लगता है, मगर देखिए जो बिहार में आ गए, अगर फिर से आ गए तो फिर से जो है जंगल राज का दौर शुरू हो जाए। नहीं, तो अभी जंगल राज नहीं दिख रहा है, अभी जंगल राज तो दिख ही रहा है। हाल ही में पटना में देखबे किए मर्डर, ट्रिपल मर्डर दिखे थे ना, मम्मी और उसके बेटी और पापा का हत्या हुआ था कि नहीं? हाल ही में हुआ था। तो सुनिए एक मिनट, हाँ, अरे आइए ना भाई। देखिए, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है रामू प्रसाद यादव। खैनी खा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार में राजनीति में क्या मिलावट? बिहार में तो एसपी सरकार आ रहा है, जोड़ तोड़ में। अच्छा, है। ऐसा क्यों? है, ऐसा क्यों? ऐसा काम किया है, गांधी मैदान में इतना बड़ा हम हो गए, आज तक खुलेआम नौकरी नहीं बढ़ता था, वो बांटने का काम किया। लोग झूठों के कहता है कि 9वीं पास है। अरे 9वीं पास हो के अगला से काम कराया इतना बड़ा, तो उसको 9वीं पास कहिएगा कि उसके पास दिमाग, कंप्यूटर दिमाग है। अरे चिराग पासवान भी युवा हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं। तो रामविलास जी क्या किए इतना दिन से? वो भी 90 से कड़का ला रहा है, 90 से घराना सब संसद बना हुआ है, क्या किया आज तक? तो रामविलास पासवान ने कुछ नहीं किया। तो ये तो पासवान चिराग जी है, ये नहीं है। चिराग जी पासवान रहता था, उसको कहिए 2 महीना पासवान के टोला में घूमे, तब उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पासवान कैसे लोग रहते हैं। ये तो पासवान है कहाँ, ये तो बड़का जगह टीका करता है, कंगन पहनता है, पूरा लगता है कि हीरो है। तो हीरो नहीं ना चलेगा, यहाँ जीरो चाहिए। काम करने वाला आदमी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कौन काम करेगा? एसपी सरकार करेगा। अच्छा, है, यही करेगा, यही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं करेगा, वो बाप से अलग उसका मॉडल है। अरे नीतीश बाबू भी तो हैं। बाबू तो बुढ़ा गए, दादाजी बुढ़ा गए, तब दादाजी का कितना ढोइएगा। चलिए, कितना ढोइएगा? क्या नाम है भैया? मेरा सुदामा कुमार। देखिए, गर्मी लग रहा है आपको? हाँ, गर्मी आपको भी लग रहा है? बिहार के राजनीति में भी गर्मी बढ़ा हुआ है। हम तो सब पूरा इलाज परीक्षा देने के लिए आए डी फार्मा के। अच्छा, सोमवार से लेकर शनिवार तक है। परीक्षा अच्छा गया? हाँ, परीक्षा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लीक नहीं ना? नहीं, पेपर कोई लीक नहीं हुआ, अंदर से कढ़ाई है। हाँ, एक बात बताइए, क्या लग रहा है इस बार बिहार में आपको, क्या किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखिए जो काम अच्छा करेगा, मान लिया उसको जनता, मान लिया जाए जनता चुनेगी। इससे के आगे पीछे हम किसी नहीं बता सकते कि तेजस्वी खराब है कि नीतीश कुमार खराब है कि रामविलास है। जो जैसा काम किए हैं उसका जनता चुनेगा। हम किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, दुर्भाव नहीं कर सकते हैं। चिराग, आप तो खुद जो है युवा है, पढ़े लिखे, एग्जाम देके आ रहे हैं। चिराग पासवान ने जो है अब कह दिया है कि जो पिछले निचले समुदाय के लोग हैं, जो निचले जाति के लोग हैं, वो जो है अब इधर उधर नहीं बंटने वाले हैं। उनका वोट एक ही जगह आएगा और ना झुका था ना झुके।
वो तो ठीक है, लेकिन जनता के तो अब जनता के ऊपर न फैसला है। जनता के ऊपर फैसला है, अब जनता ने चुनेगा। हमको बोलने से हो जाएगा? हम कह देंगे कि चिराग भैया जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो हमसे कैसे हो जाएगा? वो तो जनता चुनेंगे। मान लीजिए कि अब यहाँ गुंडागर्दी जो है बिहार में अपना अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार तो मान लिया जाए किसी का भी हो, किसी को गुंडागर्दी आज तक नहीं बंद हुआ है। छीन छोरी मान लिया जाए, यार रंगदारी यहाँ का चालू है। बिहार में कोई कंपनी नहीं है कि आदमी दिल्ली बम्बई काम हम लोग करने के लिए जाते हैं। देखिए सारे पार्टी का अपना अपना विचारधारा है। अब चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, कौन सा नेता सही? सब हमारे लिए सब बराबर हैं। अच्छा। अब जनता चुनेंगे। जो काम अच्छा किए हैं वो जनता चुनेंगे। सब बराबर है। हाँ, हमारे लिए सब बराबर है। किसी क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। अच्छा प्रिंस भाई, क्या कहेंगे इस बार? जो है कहा जा रहा है, अब देखिए चिराग पासवान अलग से कह रहे हैं कि भाई 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए, बिहार में सब लोकतंत्र में सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का लिए। जिसको पास जितना चीज़ है क्षमता, जिनका मैनिफेस्टो तगड़ा आएगा बिहार उसी को सपोर्ट में जाएगा। लेकिन बिहार वासियों को हम आपके कैमरा के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि हमने तो यहाँ हर सरकार पर भरोसा किए, जदयू पर भी किए, आरजेडी पर किए। बहुत बढ़िया से जदयू और आरजेडी का कार्यकाल हम सब ने देखा है ध्यान रूप से। तो बिहार को मतलब कि जदयू कुछ समय जो शुरुआती आया में आया था, उस टाइम बिहार को डेवलपमेंट के लिए आ रहा था, लेकिन इधर कुछ गड़बड़ा गया, पूरा स्थिति खत्म कर दिया बिहार का। जैसे देखिए मेडिकल व्यवस्था में एक भी व्यवस्था, सारा व्यवस्था फैल हो रही है। अगर मंत्री के लिए जनता प्रदर्शन करती हो तो जनता को जेल हो जाता है। हम आपके कैमरा के माध्यम से बोले हम पर भी केस हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं। बिहार का तो इसी तरह से हालात है। लेकिन इलेक्शन है बिहार में, तो इस तरह से सरकार अभी चुम्मी बांट दे, कुछ बोल देते तो सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर इलेक्शन नहीं रहती तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी छात्र क्या को लग भी। रहा है इस बार मौसम बिहार का? आपको क्या लग रहा है? बदलाव होगा, रिपीटेड सरकार होगा, क्या होगा? देखिए हम तो मौसम की तरह, अगर जैसे कि हमारा मन का इच्छा जानना चाहते तो हम बदलना चाहते हैं बिहार का। जो भी देखिए अभी हम लोग युवा हैं, हम लोग यूथ में अगर नहीं बिहार के लिए सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बिहार के लिए सबसे ज़्यादा सोचने का स्थिति हम लोग का ही है कि बिहार में अगर बीजेपी के सरकार लाते हैं तो रोजगार एकदम से बंद कर दी जाएगी। ताकि देख रहे हैं लगातार इलेक्शन के समय ही रोजगार निकाल रही है सरकारी योजना। बीजेपी की सरकार आएगी तो रोजगार बंद हो जाएगा। देखिए कोई भी अगर बीजेपी के मंत्री हो या जदयू के मंत्री हो, प्लान पर कभी बोले थे, इधर से ही बोल रहे हैं। या आरजेडी के मंत्री कभी प्लान को बोले हैं, बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं। जदयू के जो अध्यक्ष वो बोलते हैं कि अरे बिहारी है तो हर स्टेट का खाना चल रहा है, बिहारी नहीं रहेगा तो किसी का खाना नहीं चलेगा। हम काहे किसी को खाना चाहें? हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो बोलता है हिंदी बोलो तब, मतलब मेरा भाषा बोलो तब यहाँ पर दुकान लगाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। कहूँ जाता है काहे लेकिन तुम आ गया बिहार से हो, जाओ बिहार। नहीं बिहार में रोजगार मिलता है तो मेरे यहाँ कहा, तो हम इसलिए बार बार धिक्कारने के लिए अन्य जगह काहे जाएं भैया? तो इसलिए हमको रोजगार आप दीजिए, इंडस्ट्री लाइए कि हम अपने ही स्टेट में मतलब खुशी खुशी जिए। इस तरह से बिहार के हर एक नागरिक चाहते हैं, लेकिन सरकार को तो इस पर दिख नहीं रहे। तो देखिए इस बार भी जो है तमाम वादे हो रहे हैं, तमाम वादे दावे किए जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को देखिए कि वो भी जो है वादा कर रहे हैं, पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे। इसी तरह से बिहार फर्स्ट की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, तमाम नेता कर रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो मतलब क्या कहेंगे? देखिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अगर को लाना किसी अगर चाह रहा है तो उनका पिछले वाला कार्यकाल को भी देख लिया जाए। और 17 महीना जो बोलते हैं, 17 साल बेमिसाल 17 महीना भी कुछ खास नहीं हुआ था। वो बोले थे फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे। तो मतलब कि अगर रोजगार उस टाइम मिला है, सरकारी योजना चालू की गई है, लेकिन उस टाइम भी सीएम तो नीतीश कुमार ही रहे हैं ना, तो उनका श्रेय तो नीतीश कुमार को ही जाएगा। लेकिन फुल क्रेडिट लेने के लिए वो आगे आ जाते, चलिए हम आपको क्रेडिट दिए कि आप आए तो बिहार में मिला, लेकिन उसमें भी तो धांधली हो गई ना। बिहार के वासियों को कहाँ उसमें ज़्यादा भी परसेंट देखे। बिहार का युवा जो है इस बिहार को कैसा चाहता? देखिए बिहार के युवा बिहार में ही रोजगार चाहता है। सबसे पहला अब मेडिकल व्यवस्था बढ़िया हो। अगर बाई चांस हमारी तबीयत खराब हो जाए भैया, तो बिहार में उतना मतलब कि हर लोग के पास उतना क्षमता नहीं होता कि मुंबई दिल्ली जाके इलाज करवा सकता है। अपना नज़दीकी अस्पताल, बड़ा अस्पताल, PMCH हो, NMCH हो, एम्स हो, इंदिरा गांधी, उस जगह जाके इलाज कराएगा। लेकिन उस जगह जाएंगे तो हम सोए रहेंगे तो हमारा पैर ही खा जाएगा किसी अनजान। तो बताइए, तो उस चीज़ को बेहतर तो चाहिए ना किसी को। और उसका क्रेडिट भी स्वास्थ्य मंत्री अगर नहीं लेना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं है हमारा आइए, लेकिन एक फेमस यूट्यूबर आपके ही जैसे अगर जाते हैं किसी लोग के अन्य लोग के वहाँ पर बात रखने के लिए कि क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो, तो उनको बंदी करके पीट के मारा जाता है। तो हम कैसे माने कि कुशासन की सरकार है? इसे तो आप भी लोग जानते हैं। तमाम जानकारी के लिए तो देखिए सुशासन की सरकार पे जो है लगातार सवाल है। बिहार में इस बार बिहार की जनता
बदलाव के मूड में है या फिर आर पार के मूड में। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।